हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेटा विज्ञान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मेरी जो रिसर्च इंटर्नशिप थी आईआईटी रुड़की में, दैट हेल्प मी स्टार्ट माय डेटा साइंस करियर। बात है एक्चुअली 4 साल पहले की। तो उस समय आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर द सम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया कि मैं क्या करूं। तो ही टोल्ड मी कि आप जो है रिसर्च कर लो, ठीक है, रिसर्च इंटर्नशिप कर लो। तो क्योंकि क्योंकि अगर आप रिसर्च करते हो, जो भी इंटरव्यूअर है उसके सामने आपका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। व्हेन ही विल सी कि अच्छा, सामने वाले इंसान ने इंटर्नशिप कर रखी है, ठीक है, तो रिसर्च इंटर्नशिप कर रखी है। तो वो एक बहुत अच्छी आपके लिए एक रेज्यूमे में एक हाईलाइट ऑप्शन बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि जो भी अपना इंटर्नशिप का प्रोसेस है उसको शुरू करूं। और देन आई स्टार्टेड राइटिंग मेल्स टू द प्रोफेसर्स, जो भी बड़ी बड़ी आईआईटीज थी। उनके प्रोफेसर्स को एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ रिसर्च में मैंने उनको अपने मेल्स को जो है सेंड करना शुरू कर दिया। और उसमें मैंने जितने भी मेल्स थे उनमें अपना जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या था। एक्चुअली में मेरे को इतना पता नहीं था कि व्हाट इज द मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, मैंने जैसे तैसे बना दिया। एंड उसके बाद मैं सेंट इट आउट। बट मुझे खुद को पता नहीं था कि वो मेरे डेटा साइंस करियर में हाउ दैट वुड बी हेल्पिंग मी। तो उसके बाद में मैंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने प्रोफेसर, जो भी कॉलेज के मेरे प्रोफेसर थे, उनसे मैंने लिया। उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो हैं अब प्रोफेसर्स, आईआईटी के प्रोफेसर्स को सेंड कर दी। तो सामने से ऐसे कई सैकड़ों मेल मैंने करे होंगे। तो उसके बाद में सम ऑफ द प्रोफेसर्स हैव रिप्लाइड बैक। तो उन्होंने रिप्लाई किया। रिसर्च इंटर्नशिप में मैंने स्टार्ट करी। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये पता नहीं था कि वो इंटर्नशिप मेरे करियर में हाउ दैट वुड बी हेल्पिंग मी। ऑल्दो मैंने अपना इंटरेस्ट अपने प्रोफेसर से मतलब उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया था। तो मैंने उनको अपना जो भी रिसर्च इंटरेस्ट बताया था, बट मेरे को खुद को पता नहीं था कि वो मेरे क्या आगे जाके क्या हेल्प करने वाला है। देन उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में जो भी रिसर्च इंटर्नशिप करी, ठीक है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कई सारी स्किल्स जो है वो सीखने को मिली। जैसे फर्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट कि जैसे वो रिसर्च इंटर्नशिप एक्चुअली कॉम्पिटिशनल मैकेनिक्स के अंदर थी। तो उसमें मेरे को कई सारी जैसे टेक्निकल स्किल्स की बात करूँ या फिर इवन सॉफ्ट स्किल्स की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरे को सीखने को मिली। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि आगे जाके उसने मेरे को किस तरीके से हेल्प किया। तो जैसे हार्ड स्किल्स की बात करूँ तो मैटलैब के अंदर जैसे जो भी आइट्रेशंस वगैरह हुआ करते थे, या फिर मैंने अपने जितने भी बेसिक्स थे कोडिंग के, उन सब चीज़ों को मैंने इम्प्रूव किया। उसके बाद नॉट जस्ट कोडिंग को इम्प्रूव किया, बट उसके अलावा भी जैसे सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, ठीक है, तो जैसे आपको लिटरेचर रिव्यू जो है प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स जो कि ऑलरेडी रिसर्च हो गया है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो मैंने जब लिटरेचर रिव्यू को प्रिपेयर किया तो मेरी राइटिंग स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हुई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेरी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स बोथ, ठीक है, दोनों ही बहुत इंप्रूव हुई। मैंने कई सारे फॉर्मेट जो है लिटरेचर रिव्यू के खुद से प्रिपेयर किए, खुद से मैंने टाइप इन किए। तो उससे मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। जितने भी लिटरेचर रिव्यू है या फिर जो भी कोडिंग करके, जैसे न्यूटन राफसन की हेल्प से मैंने जो भी कोडिंग करके अपनी जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस जो पेपर के अंदर थी उनको मैंने वैलिडेट किया। और लिटरेचर रिव्यू को अपने जो भी प्रोफेसर थे जिनके अंडर में मैं रिसर्च इंटर्नशिप कर रहा था, उनको मैंने जब प्रेजेंट किया तो मेरी जो भी स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स है या फिर जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटरेक्शन स्किल्स है अपने प्रोफेसर के साथ में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। और उसने मेरे को काफ़ी हद तक बहुत हेल्प किया अपने पहले डेटा साइंस करियर इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो एक्चुअली जब मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है, अपना जब इंटरव्यू मैंने फर्स्ट इंटरव्यू डेटा साइंस इंटरव्यू जब मैंने क्रैक किया, तो उस समय जो सामने वाले एनालिटिक्स मैनेजर थे वो खुद ही एक काफ़ी खुद एक प्रोफेसर रह चुके हैं एक इंस्टीट्यूट के। तो उन्होंने उस चीज़ में पीएचडी कर रखी है, मतलब पीएचडी करके उन्होंने कई सारे अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया है। तो जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो एज सच वो एक बूम बन गया कि जो मैंने रिसर्च इंटर्नशिप अपने रेज्यूमे में हाईलाइट कर रखा था, तो उस चीज़ को देख के उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और वो एक हाईलाइट ऑप्शन बन गया था। तो उस चीज़ ने काफ़ी हद तक मेरी जो फर्स्ट डेटा साइंस इंटर्नशिप थी उसको क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो
आई वुड से कि मुझे उस समय पता नहीं था कि एक्चुअली में वो इंटर्नशिप, रिसर्च इंटर्नशिप मैंने की है, वो मेरी डेटा साइंस इंटर्नशिप में कैसे दैट वुड हेल्प मी, ठीक है। तो उसके बाद में व्हेन आई स्टार्टेड, ठीक है, जब मैंने मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया अपने करियर में, नाउ आई एम एबल टू नो कि जो भी मैंने इंटर्नशिप, रिसर्च इंटर्नशिप करी थी, वो मेरे करियर में हाउ हेल्पफुल इट इज़, ठीक है। नाउ आई एम एबल टू नो कि डेटा साइंस करियर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कितना ज़्यादा रिलेट करता है, कितना ज़्यादा जो है अगर आपको रिसर्च आती है, ठीक है, वो आपके करियर में कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। नाउ आई एम एबल टू नो, बट 4 years बैक आई वॉज नॉट एबल टू नो कि वो मेरी क्या हेल्प करने वाला है रिसर्च इंटर्नशिप। कोई भी हाइपोथेसिस को वैलिडेट करने के लिए आपको आपको रिटन फॉर्मेट में जैसे मेल वगैरह अपने स्टेक होल्डर्स को भेजना पड़ता है, या फिर यू आर एबल टू, जब आप प्रेजेंट करते हो, ठीक है, जो भी आपने इंसाइट्स हैं, जब आप अपने स्टेक होल्डर्स या फिर बिजनेस स्टेक होल्डर्स के सामने जब प्रेजेंट करते हो, तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो मैंने अपने रिसर्च इंटर्नशिप के टाइम में जो सीखी थी, तो उस चीज़ ने मेरा उस समय बहुत हेल्प किया। मेरी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज मेरी जो सॉफ्ट स्किल थी, बात करने, मतलब वट एवर द स्टेक होल्डर्स को अपनी जो भी इंसाइट्स को प्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। तो दिस इज़ द थिंग। और उसके अलावा नॉट जस्ट रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसा डेटा एनालिसिस जब आप करते हो किसी भी चीज़ की, तो या फिर जब हाइपोथेसिस को वैलिडेट करने पे आप आते हो, तो यू डीप डाइव इनटू अ पर्टिकुलर थिंग एंड यू गो ऑन एंड ऑन, ठीक है। आप डीप डाइव करना शुरू करते हो और आप बहुत ही अंदर उसको डेटा को फेच कर लेते हो कि हाँ, इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा डीप डाइव कर लेते हो किसी भी चीज़ के अंदर। तो रिसर्च इज ऑल्सो अ सिमिलर थिंग। जब आप एक पेपर या फिर एक पेपर को वैलिडेट करते हो, एक हाइपोथेसिस को वहाँ भी आपको वैलिडेट करनी होती है, तो उसको भी वैलिडेट करने के लिए आप बहुत सारे पेपर्स पढ़ते हो, आप बहुत डीप डाइव करते हो अदर अदर पेपर्स जो भी रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है। तो काफ़ी हद तक मैंने वो सिमिलैरिटीज़, वो उस चीज़ को मैंने फाइंड किया, सिमिलैरिटीज़ को दोनों के बीच में। एंड नाउ आई एम एबल टू नो कि जो भी मैंने रिसर्च इंटर्नशिप करी थी, ठीक है, वो बहुत ही मेरा एक अच्छा डिसीजन था। जब मैंने कॉलेज के टाइम में ये डिसीजन लिया कि मुझे ये जाना है रिसर्च इंटर्नशिप के लिए, तो दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन दैट आई हैव टेकन। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें।